बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टिक्स बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आजकल इसे आप इफ्तार में बनाकर रेडी कर सकते हैं या फिर घर में अगर मेहमान आ जाएँ तो इसे एज अ साइड डिश बनाकर रेडी कर सकते हैं, तो इन्हें बहुत पसंद आएगी। तो किस तरह से हम रेडी करेंगे आज की डिश, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लूँगी एक बाउल में 500 ग्राम्स चिकन हमारे पास बोनलेस है, जिसे मैंने दरमियाने साइज़ की बोटी कर ली है। तो देखें, इस तरह से हम चिकन को चौकोर में काट लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। मोटी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अब इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ मैं लूँगी चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी तंदूरी मसाला। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो आप एक नींबू लेमन को सेंटर से हाफ़ कर दीजिए और इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इन तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, हमने चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है और इसे तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन में अच्छा सा मसाला लग जाए। तो देखें, चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। और साथ ही मैं लूँगी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, जिसे मैंने चौकोर में काट लिया है। तो लूँगी एक स्टिक्स में मैं 1 बाय 1 चिकन सबसे पहले लगाऊंगी लंबाई में। एक छोटा टुकड़ा मैं डालूँगी इस पर कैप्सिकम। यहाँ आप सेंटर में प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक लेयर बनाने के बाद अब मैं अगेन इस पर लगाऊंगी दूसरी चिकन। दोबारा इस पर लगाएंगे कैप्सिकम। स्टिक्स अगर आपके पास बड़ी है तो आप 3 चिकन के पीस लगा सकते हैं, अगर छोटी है तो 2 भी चल जाएगी। तो देखिए, हमने एक बड़ी सी स्टिक्स पर 3 चिकन अच्छे से लगा ली है। तो हम इस तरह से सारी चिकन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी अंडा, जिसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी, और साथ ही हमारे पास ब्रेड क्रम्स। चिकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 चिकन को अंडे में सबसे पहले कोट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड से अंडा लगा लेंगे और इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में, और चिकन पर अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से हम लगा लेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से हम तमाम चिकन को बनाकर रेडी कर लेंगे, ताकि फ्राई होते वक्त ये ऑयल में बिखरेंगे नहीं। तो देखिए, चिकन हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हम तमाम स्टिक्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमारी तमाम स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ एक पैन में मैं शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो यहाँ मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। पैन में जितनी गुंजाइश हो स्टिक्स शामिल कर दें। तो जूं जूं ये पकता जाएगा, इस पर अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे आप उल्टा पुल्टा कर 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि चिकन अंदर तक कुक हो जाए। तो देखें, एक तरफ से हमने टर्न कर लिया है और इस तरह से हम दोबारा टर्न करके अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमारी जो स्टिक्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें, कितनी झटपट सी हमारी चिकन स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप इफ्तार में बनाइए या फिर जब मेहमान घर में अचानक से आ जाएं तो इसे बनाकर आप रेडी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती है।
तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।